नमस्कार दोस्तों, एक तरफ नीतीश कुमार से जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने किनारा कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव को फुल सपोर्ट मिल रहा है मुस्लिम संगठनों का। दरअसल सभी जानते हैं कि किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले तमाम मुस्लिम संगठनों ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन करने की बात कही थी और साथ ही साथ ये भी कह दिया था कि नीतीश कुमार की पार्टी में, किसी भी इफ्तार पार्टी में, किसी भी आयोजन में कोई भी मुस्लिम संगठन शामिल नहीं होगा। साफ तौर पर जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उनसे अपील की गई थी कि कोई भी इनकी इफ्तार पार्टी या किसी भी कार्यक्रम में, ईद मिलन समारोह हो, चाहे इफ्तार पार्टी हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें मुस्लिम संगठन शामिल ना हो, क्योंकि इन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है और अपनी मुस्लिम विरोधी मानसिकता दिखाई है। इस पर तमाम मुस्लिम संगठन एकजुट हो गए थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के ऊपर ये चीज काफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार में उनके पास कितना अहम मुस्लिम वोट बैंक है। अगर वो नाराज हो जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना बुरा असर पड़ सकता है। अब ये तमाम विरोध तो चल ही रहा था, लेकिन इस बीच जिस दिन नीतीश कुमार की पार्टी हुई उस दिन नीतीश कुमार ने बहुत ही इस उम्मीद से पार्टी की थी, ये इफ्तार पार्टी, कि शायद मुस्लिम संगठनों को जब वो इनवाइट करेंगे तो वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और जो उनकी एक मुसलमान के समर्थक वाली, एक मुस्लिम समर्थक वाली जो इमेज है वो एक बार फिर से निकल करके सामने आ जाएगी, लोग उन पर विश्वास करने लगेंगे। लेकिन नीतीश कुमार टोपी कुर्ता गमछा रख के बढ़िया तैयार होके इफ्तार पार्टी में पहुंच तो गए, आयोजित भी कर दी, लेकिन यहाँ कोई भी मुस्लिम संगठन नहीं शामिल हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए, चिराग पासवान शामिल हुए, तमाम बिहार सरकार के मंत्री शामिल हुए, लेकिन मुस्लिम एक भी शामिल नहीं हुआ। अब उसके अगले ही दिन दोस्तों लालू यादव की भी एक इफ्तार पार्टी हुई। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने ये इफ्तार पार्टी आयोजित की और इस इफ्तार पार्टी में कई सारे मुस्लिम संगठन पहुंचे। देखिए ये तस्वीर है, इसमें तेजस्वी यादव के बगल में मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आसपास कई सारे और मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हैं। तो दोस्तों ये देखकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस वक्त टेंशन जो है वो बढ़ गई है। आपको बताऊं कि बिहार में 17% अगर मुस्लिम वोट बैंक है, यानी कि कुल वोटर्स में से अगर 17% वोट बैंक है तो उसमें से 25 से 30% सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को जाता रहा है आज तक। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व होगा नीतीश कुमार के लिए इस वोट बैंक का। अब लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से विरोध नीतीश कुमार का हो रहा है उसे देखते हुए साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई ये जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार की पाले से खिसक सकता है। यही वजह है कि नीतीश कुमार टेंशन में है। उधर जो तेजस्वी यादव है वो लगातार ये तमाम मुस्लिम संगठन के साथ अपनी फोटोज शेयर कर रहे हैं, उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको बधाइयां दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट भी लिखा है गंगा जमुनी तहजीब की सरजमी पुरानिया के बेलगच्छी में पार्टी के जानिब से एक तारीख दावत इफ्तार का इंतज़ाम किया गया। वहाँ शिरकत कर मौजूद हजारों रोजदार भाइयों और उलेमाओं के साथ बिहार और खुसूसी तौर पर सीमांचल की तरक्की, अमन, चैन, भाईचारे और सामाजिक एकता की बुलंदी के लिए दुआ की। ऐसे आयोजन हमारी सांझी विरासत को पुख्ता करते हैं। तो अब तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टियां भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी लोग हैं बिहार के, उनको साधना तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है। अब आपको बताऊं कि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। देखिए बिहार की 243 सीट्स में से कुल 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं, यानी 47 सीटों पर मुसलमानों की तादाद 50% है। वही 11 सीटों पर मुस्लिम वोटर 40% के आसपास है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के हाथ से खिसक जाता है तो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चिंता पैदा हो जाएगी और इसका फायदा सीधे सीधे तेजस्वी यादव को मिल सकता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप एमएफ न्यूज पर देख रहे हैं। नमस्कार।